हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। दिल्ली में इस वक्त चुनाव चल रहा है और ये विधानसभा का चुनाव है, इसी से मुख्यमंत्री तय होता है। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से राष्ट्रीय जनमोर्चा के प्रत्याशी डॉक्टर उस्मान बख्श ने आज अपने कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता रखी। इस पत्रकार वार्ता से पूर्व उनको नोटों की माला से उनका स्वागत किया गया और पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दिया कि वह पूरी मेहनत करेंगे और अपना प्रचार करके मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को राष्ट्रीय जनमोर्चा की ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। और ये जो वो नोटों की माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे पार्टी ने आज अपने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। और राष्ट्रीय जनमोर्चा के प्रत्याशी डॉक्टर उस्मान बख्श ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई अगर कोई विधानसभा है तो वह मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार विकास के और सुविधाओं के बहुत सारे दावे करती है, लेकिन मुस्तफाबाद क्षेत्र में ये विकास की गंगा बहती हुई नज़र नहीं आएगी और विकास के दावे खोखले साबित होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की जो योजनाएं हैं उनका भी पूरा लाभ मुस्तफाबाद क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है। और वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानी है, किन किन समस्याओं से मुस्तफाबाद क्षेत्र के लोग दो चार हैं और उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ भाजपा से विधायक रहे, कांग्रेस से विधायक रहे और आम आदमी पार्टी से विधायक रहे, लेकिन इसके बावजूद लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आखिर क्यों बनी हुई हैं वो समस्याएं? उन समस्याओं का निदान क्यों नहीं होता? इस और जब पत्रकारों ने ध्यान आकर्षित कराया तो उनका कहना था कि राष्ट्रीय जनमोर्चा की ओर से वह चुनाव लड़ रहे हैं। सभी को मतदाता देख चुके हैं, उन्हें भी एक बार मौका दें तो वह क्षेत्र की समस्याओं का निदान करेंगे और क्षेत्र को एक खुशहाल क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको यह। डॉक्टर साहब, आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य असल में दिल्ली का चुनाव स्टार्ट हो चुका है और हम राष्ट्रीय जनमोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और पार्टी ने हमें मुस्तफाबाद विधानसभा से अपना पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। मेरा चुनाव निशान कैंची का है। असल में ये मुस्तफाबाद क्षेत्र जो है ना, वो विकास के लिए प्यासा है। यहाँ की जनता ने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सभी को मौका देख लिया, लेकिन यहाँ हमारे इस विधानसभा का, मुस्तफाबाद विधानसभा का विकास नहीं हुआ। आज दिल्ली की 70 विधानसभाओं में विकास के मामले में अगर आप देखेंगे तो सबसे पीछे मुस्तफाबाद की विधानसभा है। मेरी एक दिल में तमन्ना है, चुनाव में मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ कि भाई एक दफ़ा आपने सबको मौका देख लिया, अगर आपको काम चाहिए तो एक दफ़ा राष्ट्रीय जनमोर्चा को वोट अपना दें, जो कैंची का चुनाव निशान है। एक दफ़ा आप वोट देके हमें सेवा का मौका दें, काम खुद बोलेगा। जो ये काम की यहाँ शिद्दत से कमी है, हमेशा यहाँ के विधायकों ने यहाँ काम नहीं किया। सबसे साहब एक सवाल ये था जी कि आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है जी, और 5 साल से आम आदमी पार्टी के यहाँ 2020 से विधायक थे जी, अभी मतलब विधायक थे। उन विधायक के द्वारा सरकार होते हुए कि भी मुस्तफाबाद का विकास नहीं कराया गया, जैसा आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं कराया गया। बेटा भाई आपके सामने है, अगर विकास होता है फिर यहाँ की विकास की जो समस्या खत्म हो जाती ना,
उसी समस्या को दूर करने के लिए हम मैदान में हैं। हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं, एक दफ़ा मौका दें, काम खुद बोलेगा। हम अगर एक दफ़ा आपने हमें मौका दिया, हम दोबारा आपसे फिर वोट मांगने नहीं आएंगे, काम मेरा खुद बोलेगा। मुस्तफ़ाबाद की विधानसभा को दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है और यहाँ के विधायक काम करते नहीं हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सभी विधायक यहाँ बन चुके हैं। तो एक दफ़ा यहाँ की जनता हमें मौका दे, काम खुद बोलेगा। हम यहाँ की समस्याओं ये विधायक कह रहे हैं आप, जो कांग्रेस का विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या आम आदमी पार्टी के विधायक हो, क्योंकि यहाँ से हसन अहमद साहब 2 बार विधायक रहे, 1 बार जगदीश प्रधान यहाँ से भाजपा से विधायक रहे और अब 5 साल से हाजी यूनुस साहब जो है विधायक थे। आप तीनों पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, तो ये काम क्यों नहीं करते? वो पैसा जो फंड का आता है वो कहाँ जाता है? वो काम क्यों नहीं करते, मैं आपको सच्चाई बताऊं। अब आप देखिए, जिस दिन पर्चा भरा जा रहा था वहाँ इन कैंडिडेटों के कितने मोटे खर्चे थे, ठीक है ना। ये पहले लिमिट से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद जब यहाँ का बजट आता है उसमें फिर घोटाला होता है, फिर जनता के अधिकार नहीं मिलते हैं। तो इनमें से किसने घोटाला किया है? भाई आप सारी पार्टियों का हाल यही आप देखिए ना। जब पार्टियों का नहीं, मैं इनके कैंडिडेट जो जनप्रतिनिधि है, आप देखिए बीजेपी, हाजी आप सुनिए, यूनुस साहब ने घोटाला किया, ये जगदीश प्रधान ने किया या फिर हसन अहमद साहब ने किया? देखिए यहाँ आपने देखा भी पर्चे भरे जा रहे थे, कितना मोटा खर्चा किया पर्चा भरने में, तो ये जनता के फंड में ही सब निकलेगा, सब जनता के अधिकारों का हनन होगा। वो जो खर्चा कर रहे हैं तो उन्हें पार्टियों से, उनकी पार्टी या उनके जो समर्थक हैं या उनके खुद के पास भी इतना पैसा है कि वो खर्च कर सकते हैं। इसे भ्रष्टाचार में कैसे ले सकते हैं? देखिए, अगर ये भ्रष्टाचार ना होता फिर यहाँ पे विकास होता, यहाँ काम होते। आज काम के लिए पूरी मुस्तफाबाद की विधानसभा प्यासी है कि भाई यहाँ काम की सख्त जरूरत है। काम ना होना अलग बात है, भ्रष्टाचार होना अलग बात है भाई। काम दोनों बातों में अंतर है। नहीं, मेरी बात सुनिए, जो काम ना होना ये भी तो भ्रष्टाचार है। यहाँ की जनता के अधिकार मारना ये भी तो एक भ्रष्टाचार है। यहाँ की जनता को उसके अपने अधिकार न देना, यहाँ की जनता को उसके सहूलियतें न देना जो एक विधायक के अंदर आती है, तो यही तो भ्रष्टाचार है। नहीं मिल रहा है यहाँ पे कौन सा अधिकार नहीं मिल रहा है? आप देखिए, क्या ना तो यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सेवा है, न अच्छे स्कूल है, न अच्छी सड़कें। आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है, आप देखिए बात मिट्टी उड़ रही है, जाम लगा पड़ा है, कोई सिस्टम भी नहीं है। ऐसा लगता है मुस्तफाबाद विधानसभा से लावारिस हो। नहीं, यहाँ आबादी ज़्यादा है और ये करावल नगर और सीवीआर का इधर का भी मतलब जो है ट्रैफिक है, तो जाम की तो बहुत दिल्ली की जगह, दिल्ली के विभिन्न स्थानों पे जाम की समस्या है, लेकिन अधिकार तो मिल रहे हैं। अधिकार मिल रहे होते फिर क्या नहीं था। आप देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप छोटे छोटे दुकानदार जिनका 1 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है बिजली का, उनके आप बिल देखिए कितने बिल आ रहे हैं। 200 यूनिट तक दिल्ली सरकार फ्री देती है और 200 यूनिट से ज्यादा होता तो बिल लेती है। नहीं, हम आपके कॉमर्शियल मीटर की बात कर रहे हैं। जितना दिल्ली सरकार घर वालों को 200 यूनिट फ्री दे रही है, उससे ज़्यादा कसर छोटे छोटे दुकानदार जो 1 किलोवाट की बिजली लिए बैठे हैं, जिन्हें इतनी आमदनी नहीं है, उनका बिल आप देखिए कितना बिल आ रहा है, उनकी पहुँच से बाहर आ रहा है बिल्कुल से। तो जहाँ गवर्नमेंट अगर एक तरफ सहूलियत दे रही है, दूसरी तरफ छोटे छोटे दुकानदारों का शोषण भी कर रही है। नहीं तो पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी बिल आ रहा है, कॉमर्शियल का वहाँ भी आ रहा है और जगह भी आ रहा, लेकिन 200 यूनिट की शुरुआत तो केजरीवाल ने की सबसे पहले। इसके अलावा अभी तक किसी ने जो है फ्री वाली योजना चलाई नहीं। केजरीवाल जी ने, और महिलाओं को बसों में चलाने की फ्री केजरीवाल की है। केजरीवाल ने अपनी जेब से कुछ नहीं, उससे ज्यादा कॉमर्शियल बिल में लूटा है। आप कॉमर्शियल वालों को पहले हाल तो जानिएगा कि कितने कितने बिल आ रहे हैं। जिसका 1000 का बिल आता था उसके 5-5 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। आप जाके मालूम तो कीजिए पहले कॉमर्शियल बिल के बारे में। अगर ये ऐसा बिल आने वाला मामला होता, लोग आंदोलन करते, सड़कों पे उतरते, तो ये ऐसा कोई आंदोलन नहीं, आपकी पार्टी ने भी कोई आंदोलन नहीं किया। दिल्ली की जनता के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तो अपने जुर्म को बर्दाश्त कर ले, तो उसके पास आंदोलन करने का मौका नहीं है। असल में दिल्ली की जनता जो है ना, इतनी महंगाई हो चुकी है, उसे अपनी रोटी रोजी कमाने से फुर्सत नहीं, आंदोलन करने के लिए टाइम निकालेगी, उस दिन उसकी फैमिली भूखी रह जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार ये कहना है कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, और जो दूसरे दल के लोग हैं, चाहे डॉक्टर उस्मान बख्श है या डॉक्टर नसरुद्दीन गोरी है और कई और लोग हैं, अगर ये वोट हासिल करते हैं तो बीजेपी को किसी का फायदा बताते हैं। यानी एक वोट आपको पड़ता है, सीधे बीजेपी पड़ता है, यानी बीजेपी जीत रही है आपकी वजह से। कैसे काट इसकी आपके पास? नहीं, उनका गलत अनुमान है। हमने जब अपना भी राउंड शुरू किया है अपने क्षेत्र में, तो लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। हम धीरे धीरे अपना फाइट की तरफ आ रहे हैं, और जैसे जैसे इलेक्शन वोटिंग नज़दीक आएगी
ऊपर वाले चाहे हम जीत की तरफ जाएंगे। ना आपके झंडे हैं, ना बैनर है, ना पोस्टर है, ना स्टिकर है, प्रचार प्रसार में तो कैसे जनता जानेगी आपको? भाई आज कितनी तारीख है आप बताइए? आज 22 तारीख है ना, 20 तारीख को चुनाव निश्चित वहाँ से फाइनल हुआ है, ठीक है ना। 2 दिन परमिशन में वहाँ से मिल रही है प्रचार करने के लिए, तो आज 22 तारीख है ना, कल से मेरा भी प्रचार शुरू हो जाएगा। हमने डोर टू डोर अपना मुलाकात शुरू कर दिया, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले थोड़ी देर पहले देखा था, हमारे यहाँ दूसरे लोग बैठे थे, वो आपके सामने पूरा प्यार और अपनी हौसला अफजाई जता के गए हैं कि भाई हम आपके साथ हैं और अपने क्षेत्र में भी आपको हम लोगों से मिलवाएंगे और वोट भी दिलवाएंगे। हमारे यहाँ हर दिन जनाधार बढ़ रहा है। जो क्षेत्र की जनता है वो ठगी जा रही है और अब विकास नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? वो क्या मतलब कहाँ जाए? वो हर बार धोखा खा जाती है। उसी धोखे को ख़त्म करने के लिए तो मैदान में है। आप राष्ट्रीय जनमोर्चा को अपना वोट दीजिए, कैंची का बटन दबाइए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे भाई देखो काम आपके क्षेत्र में हुआ नहीं हुआ। आप एक दफ़ा मौका दें, उसी कमी को दूर करने के लिए मैदान में है कि भाई जो अब तक जनता को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जनता अगर मौका देगी उसे उसके अधिकार मिलेंगे, काम होगा। राष्ट्रीय जनमोर्चा का राष्ट्रीय कार्यालय जो मुस्ताबाद के अंदर है जी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुस्ताबाद में रहते हैं जी। मगर पूरे 5 साल में कितने प्रदर्शन किए हैं जो मुस्ताबाद की जो हालत खराब है उसे सुधारने के लिए? देखिए बराबर कहा गया है जा जाके विधायकों की यहाँ कि भाई आप यहाँ पर ध्यान दें, हाँ यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है ना। वो सिर्फ अपने आश्वासन देते रहे, ठीक है भाई, अपने आश्वासन दे दे, काम नहीं हुआ। काम देखिए, काम की बहुत जरूरत है। आप बता रहे हैं मुस्ताबाद विधानसभा सब विधानसभा से पिछड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा काम की जरूरत है जी। तो आपने उसके लिए कितनी जगह शिकायतें की हैं, कितनी जगह भाई बराबर मुलाकात की हुई है, बराबर कहा है कि भाई यहाँ आप इस क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसी कमी को दूर करने के लिए तो मैदान में है। तो भाई जब वो काम नहीं कर रहे हैं, आप हमें मौका दीजिए, हम काम करेंगे। 2013 में आम आदमी पार्टी से आई थी, उन्होंने कहा था कि हम आम लोग हैं, आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे, और शुरुआती तौर पर उन्होंने इस तरह से काम भी किया जिस लगा कि आम लोगों के, लेकिन अब 11 साल के बाद में जो वादे किए थे वो सब नकार दिए गए, सब जुगे तू रह गए। तो ये जनता आपको दोबारा कैसे यकीन कर सके कि जब आम आदमी ने पूरे किए आप कर पाएंगे? हाँ, इसीलिए तो हम बता रहे हैं ना कि ना आम आदमी ने किया, ना कांग्रेस, ना बीजेपी ने। आप एक दफ़ा मौका दे दिए, उसी कमी को दूर करने के लिए तो मैदान में है। जनता में अविश्वास है छोटे दलों से, या जो ऐन चुनाव के वक्त लोग आते हैं, तो जनता ये चाहती है भाई ये तो चुनाव के वक्त आगे वोट काटेंगे, किसी को फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं, मेरा सवाल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं वो है। विश्वास कैसे जनता में बहाल हो भाई आप बिल्कुल सच्चा करेंगे? तो मेरा मानना यह है कि 5 साल पहले से अगर 5 साल मेहनत की जाए तो लोगों को विश्वास भी हो सकता है। नहीं, ये मेहनत बराबर चल रही है। कैसे मेहनत नहीं चल रही है? बराबर लोगों से मिलना जुलना नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन बराबर जनता के बीच में रहे हैं भाई, बराबर लोगों को सब मालूम है, इसलिए तो आज प्यार मिल रहा है क्षेत्र में। जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग, क्या नाम है, जनता को जो मुस्ताबाद के मतदाता उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करेंगे उनसे? मैं मुस्ताबाद विधानसभा जनता से अपील करते हैं कि भाई आजकल कंपटीशन का दौर है। आपने बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को मौका दिया, अब आप हमें राष्ट्रीय जनमोर्चा को मौका दें। आप काम खुद बोलेगा, काम आपको खुद फर्क नज़र आएगा क्षेत्र में कि भाई हमने राष्ट्रीय जनमोर्चा को मौका दिया और यहाँ काम हुआ। हम काम करने के लिए मैदान में। आप वादा कर रहे हैं या इरादा कर रहे हैं? नहीं जी, इरादा भी है, वादा भी है, और करेंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।